Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is factors affecting the growth of microorganisms, especially bacteria. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ एक्चुअली है क्या। ग्रोथ होता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ग्रोथ ह्यूमंस के लिए क्या है कि साइज़ का इंक्रीज़ होना, जबकि अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो उनके लिए ग्रोथ क्या है, नंबर का इंक्रीज़ होना, क्वांटिटी का इंक्रीज़। ठीक है, और इस को बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। उसमें फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं। और केमिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स ये उनके अपने इन्वायरमेंट के लिए ही होते हैं, कोई स्पेसिफिकली हमें इंड्यूस नहीं करने पड़ते। फिजिकल फैक्टर्स की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये टेम्परेचर हैं, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड रेडिएशंस, यानी 5 फिजिकल फैक्टर्स हैं: टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड रेडिएशन। जबकि केमिकल फैक्टर्स कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह, यानी जितने केमिकल्स हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स पे। ये हमारे पास देखें फिजिकल फैक्टर्स हैं कौन कौन से, टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रेडिएशन। टेम्परेचर की हम सबसे पहले बात करते हैं। टेम्परेचर एक्चुअली है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये किस किस पे इफेक्ट करता है, रेट ऑफ ग्रोथ पे। रेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड, यानी ग्रोथ जो है वो कितनी जल्दी हो रही है, आस्था से हो रही है, ग्रोथ की स्पीड क्या है। मल्टीप्लिकेशन, यानी नंबर इंक्रीज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के रिजल्ट में या नहीं। और अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनमें से सर्वाइव कितने करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई किया, उसने 20 प्रोड्यूस किए हैं, उन 20 में से सर्वाइव कितने करेंगे और डेथ कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो जाएगी। ये सारे फैक्टर्स कौन डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर अगर हो जाए, एक होता है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ट वर्क करते हैं, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इंजाइम्स की डीनेचुरेशन हो जाएगी। डीनेचुरेशन क्या होता है कि उनकी जो स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप है वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कैरियर्स जो हैं उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर बेसिकली क्या करेगा, डीनेचुरेशन कर देगा। अच्छा, इसके अलावा जो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन है उस पर भी इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ना। जब लो टेम्परेचर होता है तो मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। वैसे तो आपको पता है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो एक स्पेसिफिक स्टेडी स्टेट में होती है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है, आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता। अच्छा, अब टेम्परेचर होता कितनी तरह का है। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो स्टडी करते हैं। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है, अगर उससे कम होगा तो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है, जिस पे रैपिड होता है, मोस्ट रैपिड रेट होता है मल्टीप्लिकेशन का। और मैक्सिमम ग्रोथ क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हाइपर थर्मोफाइल्स। अब ये देखें, साइक्रोफाइल्स टेम्परेचर कितना है, -10 से +10 तक या +20 तक, यानी ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कोल्ड लविंग है। कोल्ड लविंग बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, साइक्रोफाइल्स। मीज़ो का क्या मतलब होता है, मॉडरेट। ये देखें, ये इनका टेम्परेचर बेसिकली +10 से +40 से 50 के दरमियान है। मीज़ोफिलिक वो बैक्टीरिया है जिनको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, 50 से 80 के दरमियान। हाइपर थर्मोफाइल्स, जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यानी 80 से अबव टेम्परेचर इनको रिक्वायर होता है, 70 से अबव सॉरी। तो ये 70 से 110 120 तक भी इनका टेम्परेचर जा सकता है। जैसे हमारे पास एक बैक्टीरिया था थर्मस एक्वेटिकस, जिससे हम टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो लेते थे, ठीक है, पीसीआर रिएक्शन के लिए। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन टेम्परेचर की बेस पे 4 टाइप्स के हैं, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड हाइपर थर्मोफाइल्स। ये बेसिकली जो ग्राफ है ये आप याद कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास पीएच। पीएच बेसिकली होता क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। और पीएच का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है मीडियम पे। अगर पीएच में कोई चेंज आता है, स्पेसिफिक पीएच से कम या ज़्यादा पीएच होती है, तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इफेक्ट होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है। अब पीएच के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन आती है। देखें, पीएच बेसिकली पीएच स्केल कितना होता है, 0 to 14।
7 तक कितना होता है, 6 तक बेसिकली एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से नीचे नीचे बेसिक होते हैं। अब 0 से 2 तक जिनकी pH रिक्वायर होती है ना जिनको, वो होते हैं एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स यानी एसिड लविंग बैक्टीरिया। 3 से 5 तक एसिडोफाइल्स, 6, 7, 8 आते हैं न्यूट्रोफाइल्स में। उसके बाद अल्कलोफाइल्स यानी बेस लविंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 9 से 11 तक। एक्सट्रीम अल्कलोफाइल्स यानी जिनको जो हाईली बेसिक होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 12 से 14 तक, उनको पीएच जो है वो रिक्वायर होती है। सो पीएच के अकॉर्डिंगली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 टाइप्स के हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमल प्रेशर होता है जो हम किसी सोल्यूशन पे अप्लाई करते हैं। और क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि वाटर का फ्लो ना हो, टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है वो इनवर्ड फ्लो वाटर का ना हो। बेसिकली ये मिनिमम प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक होते हैं ओस्मो टॉलरेंट, जिनको हाई साल्ट कंसनट्रेशन चाहिए होती है। एरोमोना स्पीशी जैसे हैं। हेलोफाइल्स, जिनको साल्ट चाहिए तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, 0.2 to 0.6 कंसनट्रेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा। ठीक है, हेलोबैक्टीरियम इसमें आ जाता है हमारे पास। इसके बाद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर की बेस पे 2 टाइप्स थी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, बेसिकली कि फोर्स जो एक्ट कर रही है पर यूनिट एरिया पे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो फोर्स एक्ट करती है, जैसे बलून में हवा भरते हैं तो वो हवा जो है वैसे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो यूज़ हो रही होती है। अच्छा, इसकी बेस पे बैरो टॉलरेंट हैं, बैरोफाइल्स हैं। बैरो टॉलरेंट जिन पे प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं होता। बैरोफाइल्स जो कि मॉडरेटली हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उनको चाहिए होता है। ठीक है, यानी हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उनको फोर्स जो है वो रिक्वायर है। लास्ट वन रेडिएशन है। रेडिएशन कहाँ से आती है, सन से। इंफ्रारेड रेज आती हैं। ठीक है, विजिबल लाइट आपको पता है वो बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो फोटोसेंसिस में बहुत से बैक्टीरिया उसको यूज़ कर रहे होते हैं।